Hello friends, welcome to our YouTube channel Compilation. My name is Amit. Let's begin our discussion for today. आज हम करेंगे रिलेशन फंक्शंस सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 equals to 5 by 3 and 1 by 3। बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकालनी बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, सिंस ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होएगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो भी इसका है उसके इक्वल रहेगा ये। तो पहला क्वाड्रेंट क्या है बेटा, x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाय 3। एंड दूसरा क्या है क्वाड्रेंट, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y माइनस 2 बाय 3 इक्वल्स टू 1 बाय 3। तो हमारा x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। 1 जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे बेटा हम, थ्री और थ्री कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब हम इसके y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या कहता है बेटा हमारा कि y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई 3। उधर जाके ये क्या होगा, प्लस 2 बाई 3। तो y की वैल्यू हो जाएगी, टेक एलसीएम। तो y मेरा हो जाएगा 1। तो इस केस में x मेरा हो गया 2 एंड y मेरा हो गया बेटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज, ये वाले 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B। ए में 3 एलिमेंट है बेटा, कोई भी आप उठा लो, A B C लेट अस सपोज। और B में हमारे एलिमेंट्स हैं 3 4 5। एक तो बेटा सिंपल कंसेप्ट है, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो होंगे 3 क्रॉस 3 इज 9। इस केस में बेटा आप चेक भी करके देख सकते हैं, तो मैं वो आपको कर रहा हूँ। A क्रॉस B, इसका पहला A एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा 3। फिर A के साथ कितना आएगा बेटा 4, A के साथ कितना आएगा 5। सिमिलरली B के साथ बेटा क्या आएगा 3, B के साथ कितना आएगा 4 एंड B के साथ कितना आएगा 5। फिर बेटा C के साथ 3, C के साथ 4 एंड C के साथ 5। चेक कर लेते हैं कितने हैं इसके एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे लिखेंगे। लेट अस सपोज थोड़ा बड़ा 1 मार्क की जगह 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन बढ़ जाती है बेटा उसमें। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी हमारा है 7,8 और एच है हमारा 5 4 2। हमें सबसे पहले फाइंड करना है जी क्रॉस एच। तो जी 7 8 क्रॉस विद एच क्या है 5 4 2। तो ये आएगा 7 5, 7 के साथ 4 बेटा, देन 7 के साथ 2, 8 5
8 4 8 2, कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6, होने भी 6 चाहिए, क्यों? 2 इसमें एलिमेंट है, 3 इसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3। अब सेकंड उसने बोला एंड फाइंड H क्रॉस G। H क्या है बेटा हमारा? 5 4 2, क्रॉस किसके साथ करना है? 7 और 8 के साथ। अब बस इतनी सी गेम है बेटा इसमें कि जो पहले वाले कोऑर्डिनेट है उसके जैसे H का पहले वाला कोऑर्डिनेट आएगा 5 और उसके बाद 7 G का एलिमेंट, फिर 5 के साथ 8। अगर हम इस तरह से करते हैं ना बेटा, एक सेट को पकड़ लेते हैं और उसके सारे एलिमेंट लिखते हैं तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, सिमिलरली बेटा 2 के साथ 8, 2 के साथ 7। अब मैंने ये देखो 8 पहले लिख दिया, 7 बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिस्टेमेटिक चलेंगे बेटा मिस नहीं होता कुछ। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन 4। इसमें बेटा हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है? जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्या कह रही है? पी में एलिमेंट है आपके एम और एन, ठीक है? एंड क्यू में एलिमेंट है आपके एन और एम। अब मैं पी क्रॉस क्यू लूंगा तो एम के साथ क्या आएगा बेटा? एन, एम के साथ आएगा एम, सिमिलरली एन के साथ फिर क्या आएगा? एन, एन के साथ क्या आ जाएगा? एम। तो ये क्या बोल रहा है? पी क्रॉस के में, पी क्रॉस क्यू में एम कॉमा एन और यही है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी हमारी। पहले वाली क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? सेकंड पार्ट बताता हूँ बेटा मैं, ए बी सी डी एंड सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है? अब ए क्रॉस बी कैसे आएगा बेटा? ए क्रॉस बी लोगे तो पहले वाला कोऑर्डिनेट ए का होगा और दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा पॉइंट बी का होगा। अब वो कह रहा है कि जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ए क्रॉस बी, ये वाला एलिमेंट एक्स को बिलोंग कर रहा है, ये वाला एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू है बेटा। ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनता है? ए वन, तो ये किसका एलिमेंट होगा? ए का, वही कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये एलिमेंट किसका होगा? बी का, वही कह रहा है वाई बिलोंग्स टू बी। तो दिस इज नथिंग बट ट्रू। आप चाहो तो सारे लिख सकते हो। ए के साथ क्या आएगा बेटा? 2, ए के साथ क्या आएगा? 3, सिमिलरली बी के साथ क्या आएगा? 1, बी के साथ आएगा 2, बी के साथ आएगा 3, सिमिलरली सी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 3। तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है, ये वाले एलिमेंट किसके हैं? ए के हैं। तो पहला क्वाड्रेंट मेरा ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी को, वही वहां लिखा है बेटा। तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, वाई बी को बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट करते हैं। ए सेट ये है, बी ये है, कह रहा है ए क्रॉस विद बी इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इज इक्वल टू एम्प्टी बोला ना, तो बी इंटरसेक्शन विद एम्प्टी, किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगी? एम्प्टी। सो दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट इज व्हाट? अगेन एम्प्टी। क्लियर है? तो दिस इज नथिंग बट ट्रू।
ए क्रॉस ए निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्या है हमारा, -1 1, क्रॉस करना है -1 1 से, तो हमारा बनेगा क्या, क्रॉस में क्या है, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तो -1 -1 आ जाएगा। फिर इसका पहला एलिमेंट और इसका 1, फिर इससे स्टार्ट करेंगे 1 -1, 1 -1, फिर 1 के साथ बेटा 1। अब ये आ गया। अब हमारे को चाहिए ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो इसकी वैल्यू तो हमारे को ये पता है, और ए क्या हमारा -1 और 1, क्रॉस विद -1 -1, ये पूरा लिख देते हैं, -1 1 1 -1 और 1 1। अब क्या बनेगा बेटा, इस वाले एलिमेंट को पहले इन सब के साथ लिखेंगे हम, -1 -1 -1, फिर बनेगा -1 -1 1 -1 1 1 -1, फिर बनेगा -1 1 1। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट के साथ ये सारे लिखेंगे, 1 -1 -1 1 -1 1, फिर बनेगा 1 1 -1, एंड फिर बनेगा बेटा 1 के साथ 1 1 1। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट वी डू 6th पार्ट, 6th क्वेश्चन। नाउ ए क्रॉस बी हमारे को ये दे रखा है बेटा, तो ए क्रॉस बी का क्या मकसद होता है हमारा, पहले वाले जो पॉइंट्स होंगे वो ए को बिलोंग करते हैं और दूसरे वाले पॉइंट्स बी को। तो पहले वाले में क्या क्या है हमारे पास, एक ए है और एक बी है, तो हमारे ए सेट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, ए कॉमा बी, और बी में क्या क्या बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स वाई, एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई ही लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई 2 बार हो 3 बार हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारा एक्स वाई होगा बी, तो उन्होंने बोला था फाइंड ए एंड बी फ्रॉम हियर, तो ए मेरा ये हो जाएगा, बी विल बी एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको वेरीफाई करना है बेटा हमने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं इसकी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए तो मेरा क्या है 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो 1 कुछ है नहीं है, 2 है नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो मेरी जो है बी इंटरसेक्शन सी ये क्या होगी बेटा, एम्प्टी। तो किसी भी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगी। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम बेटा राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, देखो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, सिमिलरली 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4। ये मेरा ए क्रॉस बी आ गया। अब मेरे को ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी क्या होगा, ए 1 के साथ 5 एंड 1 के साथ 6, सिमिलर 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6। अब मेरे को देखना है
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। देखो 1,1 है, इसमें नहीं है। 1,2 है, इसमें बिल्कुल नहीं है। 1 के साथ 3 नहीं है। 1 के साथ 4 नहीं है। सिमिलरली 2 के साथ 1 नहीं है। 2 के साथ 2 नहीं है। 2 के साथ 3 अगेन नॉट देयर। 2 के साथ 4 नहीं है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? एम्प्टी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से दैट वेरीफाइड दैट कि ये दोनों इक्वल है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। कहता है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस डी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी फाइंड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ए क्या है ये और सी क्या है ये। तो 1,5 1,6। फिर है बेटा 2,5 एंड 2,6। ए क्रॉस सी आ गया। अब मेरे को ढूंढना है बी क्रॉस डी। चलो जी, बी मेरा ये एलिमेंट है। 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, ऐसे बेटा 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। अब देखो इसके एलिमेंट 1,5 इज देयर, यस है। 1,6 इज देयर, बिल्कुल है। 2,5 इज देयर, है जी। एंड 2,6 इज देयर, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस सी इज a subset of B cross D। नेक्स्ट है बेटा 8th। ये मेरा ए सेट है, ये बी है। राइट ए क्रॉस बी। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट दैम। ठीक है जी। तो हमारा क्या है, सबसे पहले ए क्रॉस बी बताते हैं कितने होगा। ए क्रॉस बी सबसे पहले हम फिक्स करते हैं 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। कितने सबसेट हो गए बेटा? 4। कितने? 4। 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हो गए इसके ए क्रॉस बी के। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी व्हाट? ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 होंगे बेटा। ठीक है, तो सबसेट ढूंढते हैं सबसे पहले, क्योंकि एलिमेंट्स कितने? 4, तो इतने। एंड लिस्ट देम भी बोला ना उसने, तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर अकेला सिंगलटन सेट, हमने क्या किया? 1 3 1 4 2 3 2 4 पहले अलग अलग एक। अब 2 2 के सेट बनेंगे। हम क्या फिक्स करते हैं? 1 3 फिक्स कर लेते हैं, उसके साथ एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये वाला आ जाएगा। 1 3 1 4, फिर आएगा बेटा 1 3 2 3, फिर आएगा आपका 1 3 2 4, फिर ये फिक्स करते हैं 1 4 2 3 1 4 2 4, फिर ये वाला 2,3 फिक्स करते हैं 2 3 2 4। ठीक है जी। अब बेटा 3 3 सेट उठाएंगे, एक 4 वाला सेट पूरा हो जाएगा। 3 कैसे बेटा? पहले 2 उठा लिए, फिर उसके साथ ये
1 3 1 4 2 3, एक हो जाएगा 1 3 1 4 2 3, 2 3 नहीं 2 4, 1 3 1 4 2 4। ठीक है जी। अब ये दोनों फिक्स किया था इसके साथ, अब इसको छोड़ दो 1 3, उसको ये छोड़ दो 2 3 2 4। अब पहले काउंट करते हैं कितने हुए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है जी। 15th ढूंढते हैं बेटा। अब इसको छोड़ दो और इन तीनों को, फर्स्ट वाला एलिमेंट छोड़ दिया 1 4 2 3 एंड 2 4। ये आपका हो गया बेटा 15th सेट। और 16th क्या होगा, सेट इटसेल्फ। तो दीज आर 16 इन नंबर्स। तो ये सारे सबसेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 and then set itself. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, if A and B are two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2। ठीक है जी। if x, 1, y, 2 and z, 1 are A क्रॉस B, A और B हमें फाइंड निकालना है, करना है, और x, y, z are distinct elements। अब सबसे पहले देखो बेटा, ए क्रॉस बी में पहले वाले एलिमेंट एक्स के ए के होंगे और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के होंगे। ए में 3 एलिमेंट हैं, देखो इसमें पहले वाला क्वाड्रेंट क्या है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो एक्स में क्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। और बी में कितने एलिमेंट है बेटा, 2 है। और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के होंगे। तो इसमें 1 और 2 और 1 है, तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो 1 और 2 ही है। तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए में आपके एलिमेंट्स हो गए एक्स, वाई एंड जेड, और बी में एलिमेंट्स हो गए आपके 1 एंड 2। ठीक है जी। तो हमें यही बताना था बेटा, ए में कौन कौन से एलिमेंट है और बी में कौन कौन से एलिमेंट है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट हम कंपेयर करते हैं तो ए आ जाता है, जो सेकंड वाले आपके कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करते हैं तो आपका बी आ जाता है। नेक्स्ट है 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। The Cartesian product of A cross A has 9 elements, among which are found -1 and 0। एक तो ये और एक 0 और 1 है। Find the set A and the remaining elements of this। तो देखो बेटा, ये पहले वाले एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे तो -1 और 0 आ जाएगा। ये दूसरे वाले एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेंगे तो ये -1 आ गया, एक 0 आ गया। अब जब ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है, तो जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट को भी ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 और 1 आ गया। तो ए में क्या क्या एलिमेंट हो गए बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे -1 0 एंड 1। रीजन बीइंग 0 दो बार है और दोनों ए में है, तो दैट मीन्स व्हाट, 0 एक ही बार होगा। सेट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि जितनी मर्जी बार 0 आ जाए, जितनी मर्जी बार 1 आ जाए, जितनी मर्जी बार -1 आ जाए, तो यू हैव टू राइट ओनली वंस, एक ही बार लिखना होता है बच्चे में। तो अब उन्होंने बोला है, तो हमने ए के एलिमेंट तो निकाल दिया, तो अब वो बोल रहे हैं ए क्रॉस ए के रिमेनिंग निकालो। तो हम सारे निकाल देंगे,
जो हमारे ये दो हैं उसको बाद में कट कर देंगे। तो हम ए क्रॉस ए में क्या लिखेंगे बेटा? सो बेसिकली -1 0 1 क्रॉस विद -1 0 1। तो हम पहले -1 को फिक्स करते हैं। -1 के साथ -1, -1 के साथ 0, -1 के साथ 1। फिर हम 0 फिक्स करते हैं, 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1। फिर हम 1 फिक्स करेंगे, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। तो हमारे कितने एलिमेंट होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 होने चाहिए, 9 लिख दिए। अब हमारे को गिवन क्या? -1, 0। कहाँ है जी -1, 0? ये। और क्या गिवन है? 0, 1। ढूंढे जी 0, 1 ये। तो दैट मीन्स जब हमें उन्होंने बोला फाइंड सेट ए हमने फाइंड कर दिया एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस। जब हम लिखेंगे फाइनल आंसर में तो उसमें ये नहीं लिखेंगे हम और ये वाला एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो बाकी से जो 7 है वो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थैंक यू। आप सब लोगों का 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you want PDF lectures and practice sets related to this topic, please visit our website with the link given in the description. And for more videos like this, please like, share and subscribe our channel.